सपने तो सपने होते हैं। अगर आप अपने सपने को वास्तविक बनाना चाहते हो तो आपको इसके लिए वास्तविक जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जो सफलता की सही कुंजी होगी। इसका मतलब यह है कि आपका सपना यह एक बीज की तरह है और उसे बढ़ाने का, एक प्रबल इच्छा पेड़ बनाने का, ये अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना मजबूत और कितनी मेहनत के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध और जाना माना कथन है कि चढ़ते सूरज को सारी दुनिया सलाम करती है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कामयाब है उसे हर जगह सम्मान प्राप्त होता है और ये सम्मान किसे अच्छा नहीं लगता दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई कामयाब कैसे बने, अपने सपनों को साकार कैसे करे और सफलता कैसे हासिल करे। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। एक शहर में एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उससे बहुत प्यार करते थे। वो लड़का सबकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता था। इसी कारण पड़ोसी और सहकर्मी भी उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में जिस सफलता की प्राप्ति का सपना देखा करता था वो उसे कोसों दूर था। वो दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता था, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती थी। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वो काल चक्र में समा गया, क्योंकि उसने जीवन में सत्कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक में की अलौकिक सौंदर्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? देवदूत ने कहा, ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें ये स्थान प्राप्त हुआ है। अब तुम यहीं रहोगे। ये सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे पूरा घर दिखाया जहां उसे रहने की व्यवस्था की गई थी और वो एक आलीशान घर था। इस आलीशान घर में अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक करके सारे कमरे दिखाए। सभी कमरे बहुत सुंदर थे। अंत में वो एक ऐसे कमरे के पास उसे लेकर गया जिस पर लिखा था स्वप्न कक्ष। जब उसने स्वप्न कक्ष के अंदर देखा तो लड़का देखकर दंग रह गया। वहां पर बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की। पूरी जीवन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्च पद, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उसके सपनों में ही रह गई थी। वो सोचने लगा, इन चीजों को पाने के लिए सपने में मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिले नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप में क्यों रखे हुए हैं? वो अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और देवदूत से पूछ बैठा, ये सब इस तरह यहाँ क्यों रखे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और उनके पूरे हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वो गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता की प्राप्ति के हताश होकर, कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने का समय होता है। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में ही प्राप्त कर चुके होते। उस लड़के को अपने जीवन में की गई गलतियों की समझ आ गई और मृत्यु के पश्चात अब वो कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, हमें
किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने से पूर्व सबसे पहले दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बार असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते, सफल नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद ये मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उसे हकीकत में तब्दील कर दीजिए और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें और जिस सफलता के आप हकदार हैं उस सफलता को जरूर हासिल करें और हकीकत में तब्दील करें। दोस्तों, आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है ये किसी के जीवन में काम कर जाए।